नमस्कार बच्चों, बुद्धि बड़ी या पैसा नामक पाठ का दूसरा भाग जो है कहानी का वो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। पहले ठग के समान वह भी कहने लगा, मतलब वो काना ठग आया था पहले, अब दूसरा वाला ठग आया। महाराज, मैंने अपना एक कान आपके यहाँ गिरवी रखा था, रुपया लेकर मेरा कान मुझे वापस कीजिए। राजा ने उसे भी रुपया देकर विदा किया। इस प्रकार रास्ते में कई ठग आए और राजा से रुपया ऐंठ कर चले गए। राजा जो कुछ रुपया पैसा साथ लाया था उसे ठगों ने लूट लिया। वह खाली हाथ राजकुमारी चौबोला के देश में पहुंचा। राजकुमारी चौबोला सिंह देश की राजकन्या थी। उसका प्रण था कि जो आदमी उसे शतरंज में हरा देगा वह उसी के साथ विवाह करेगी। राजकुमारी बहुत सुंदर थी। दूर दूर के लोग उसके साथ शतरंज खेलने आते थे और हार कर जेल की हवा खाते थे। सैकड़ों राजकुमार जेल में पड़े थे। मुसीबत का मारा राजा भी उसी देश में आ पहुंचा। जब चौबोला की सुंदरता की खबर उसके कानों में पड़ी तो उसकी भी इच्छा उसके साथ विवाह करने की हुई। राजकुमारी ने महल से कुछ दूरी पर एक बंगला बनवा दिया था। विवाह की इच्छा से आने वाले लोग इसी बंगले में ठहरते थे। राजा भी उस बंगले में जा पहुंचा। पहरेदार ने तुरंत राजकुमारी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़कर आया और राजा की बाह पर बैठ गया। उसके गले में एक चिट्ठी बंधी थी जिसमें विवाह की शर्तें लिखी थी। अंत में यह भी लिखा था कि यदि तुम शतरंज में हार गए तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, मतलब जेल में रहना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद राजा को राजकुमारी के महल में बुलाया गया। खेल शुरू हुआ और राजा हार गया। शर्त के अनुसार वह जेल भेज दिया गया। राज्य की हालत बिगड़ने और राजा के नगर छोड़कर चले जाने का समाचार जब रानी को मालूम हुआ तो उसे बहुत दुख हुआ। वह राजा का पता लगाने निकली। कुछ ही दूर चली थी कि वही पुराने ठग फिर आ गए। सबसे पहले वही काना आया और कहने लगा, रानी साहिबा, आपके पास मेरी आँख 2000 में गिरवी रखी थी। आप अपने रुपए लेकर मेरी आँख वापस दीजिए। रानी बोली, बहुत ठीक, मेरे पास बहुत से लोगों की आँखें गिरवी रखी है, उन्हीं में तुम्हारी भी होगी। एक काम करो, तुम अपनी दूसरी आँख निकाल कर मुझे दो। उसके तौल की जो आँख होगी वह तुम्हें दे दी जाएगी। रानी का जवाब सुनकर ठग बहुत घबराया। वह हाथ पैर जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। अंत में ठग ने विनती करके 4000 रुपये देकर अपनी जान बचाई। यही हाल कान वाले ठग का हुआ। जब उसने देखा कि रानी का नौकर दूसरा कान काटने ही वाला है तो उसने भी 4000 रुपये देकर रानी से अपना पिंड छुड़ाया। ठगों से निपटकर रानी आगे बढ़ी और पता लगाते लगाते राजकुमारी चौबोला के देश में जा पहुंची। राजा के जेल जाने का समाचार सुनकर उसे दुख हुआ। जब वह राजा को जेल से छुड़ाने का उपाय सोचने लगी, उसने पता लगाया कि राजकुमारी चौबोला किस प्रकार शतरंज खेलती है। सारा भेद समझकर उसने पुरुष का वेश बनाया, मतलब पुरुषों जैसी ड्रेसअप करने लगी। रानी पुरुष वेश में राजकुमारी चौबोला के महल में पहुंची और शतरंज के खेल में राजकुमारी चौबोला रानी से हार गई। राजकुमारी के विवाह की तैयारियां होने लगी। रानी बोली, विवाह तो शर्त पूरी होते ही हो गया।
रहा भांवरे पड़ने का दस्तूर, मतलब फेरे लेने का दस्तूर मतलब नियम, जो 7 फेरे लेते हैं ना विवाह में, वो तो वह घर चलकर कर लिया जाएगा। वहीं पर धूमधाम से शादी की जाएगी। राजकुमारी का विवाह निश्चित होते ही सारे कैदी छोड़ दिए गए। दूसरे दिन सवेरे रानी राजकुमारी चौबोला को विदा कराकर हाथी, घोड़े, दास दासी और बहुत सारे धन के साथ अपने नगर को चली। कुछ दिन में वह अपने नगर में आ पहुंची और नगर के बाहर अपने मकान में ठहर गई। राजा जब लौटकर अपने नगर में आए तो देखते क्या है कि रानी के मकान के पास औषधालय, पाठशाला, औषधालय मतलब औषध मिलने वाली जगह जहाँ पे लोगों की ट्रीटमेंट होती है, चिकित्सा होती है, पाठशाला मतलब विद्यालय, अनाथालय, अनाथों की रहने की जगह आदि कई इमारतें बनी हैं। देखकर राजा अचंभे में आ गया। सोचने लगा, रानी को मैंने एक पैसा तो दिया नहीं था, उसने ये लाखों की इमारतें कैसे बना ली। राजा को रानी की बुद्धिमत्ता पर विश्वास हो गया। राजा ने लज्जित होकर सिर नीचा कर लिया। फिर कुछ देर सोचकर रानी से कहने लगा, रानी, अभी तक मैं बड़ी भूल में था, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैंने पैसे को ही सब कुछ समझता था, पर आज मेरी समझ में आया कि बुद्धि के आगे पैसा कोई चीज़ नहीं है। शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चौबोला का विवाह राजा के साथ धूमधाम से हो गया। दोनों रानियां हिल मिलकर आनंदपूर्वक रहने लगी। और यहाँ लिखा है, यह कहानी बुंदेलखंड की लोक कथा है। ठीक है।